हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा। आप सभी छात्रों को पता होगा भाई कि इस टाइम हमारे चैनल का नाम है उड़ान पढ़ाई अड्डा। तो आप बेटा मुझे भी जानते हैं और मैं आपको भाई सबसे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी को बेटा गुड आफ्टरनून। और बेटा इतना भी भाई आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि हमारी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की क्लास पार्ट 4 है भाई। ठीक है, आज की क्लास बेटा पार्ट 4 3 क्लास में ले चुका हूँ, वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और बेटा जो भी आपको भाई आज की क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटा सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। ठीक है माय डियर, तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पर। हाँ भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है माय डियर, यदि मूल राशि S रुपये ब्याज दर 8% तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। बेटा ऑप्शन भाई दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आना जरूरी है। तो निकालिए माय डियर इसका आंसर निकालिए बेटा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है माय डियर, आज की क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बस। तो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर तो देते चलना बस है। तो देखिए माय डियर कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सिस्टम क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है बेटा मूलधन 1 प्लस R होती है बेटा दर अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ पर N होता है बेटा, N हमारा होता है समय। क्लियर। तो बेटा ये फॉर्मूला आना जरूरी है भाई। जितना भी हमारा CI वाला टॉपिक चल रहा था वो बेटा ये फॉर्मूले पर बेस्ड है भाई टॉपिक। लेकिन मैंने तो आपको भाई रेशियो से जितनी क्लास कराई है सारी की सारी। सपोज करो कभी भी भाई जैसे आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रेशियो वाला सिस्टम सीखा ही है, मात्र रेशियो वाला सिस्टम सीखा है ना। तो भाई फॉर्मूला बेस्ड तो जानते नहीं है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे ये देखिए। तो भाई यहाँ पर मूलधन उसने क्या दिया है S रुपये, रेट R क्या दे रखी है बेटा दर उसने 8%। ठीक है, और T दे रखा है बेटा 3 इयर्स। पूछा क्या है A, मतलब लास्ट में फाइनल में अमाउंट कितना मिलेगा मिश्रधन। तो माय डियर यहाँ से A इक्वल टू कितना होगा भाई, मूलधन क्या रखेंगे बताओ, S रखेंगे। तो बेटा S, और ये हमारा कितना है S रुपये बेटा, ये S 5 नहीं है, 1 प्लस R अपॉन 100। यहाँ पर क्या लिखोगे माय डियर, T की वैल्यू समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखेंगे। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला पर पुटअप कर दी वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखिए आंसर है कि नहीं है, ये रुपए में आएगा आंसर। ठीक है, बताओ ये ऑप्शन में दिख रहा है ना, क्या भाई S कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। बी ऑप्शन सभी छात्रों को दिख रहा है। तो माय डियर इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आए तो आसानी से कर लेंगे ना। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए माय डियर उसे कैसे करेंगे।
चलो आप निकालो सबसे पहले, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, निकालिए। और बेटा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई बिल्कुल फिक्स टाइम पर आया करो क्लास लेने, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है बेटा, क्लास रेगुलर लो और टाइम पर लो, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना हो, मैं भाई यही चाहता हूँ। तो देखिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% वार्षिक है और प्रथम किस्त की राशि x रुपये हो तो उस किस्त का मूलधन कितना है। मतलब इसने क्या किया कि 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दे दिया और बेटा लास्ट में वो पैसा x रुपये में मिला। तो माय डियर यहाँ पर जो हमारा मिश्र धन है उसे हम ए बोलते हैं या किस्त बोल दो, वो क्या है भाई x रुपये मानोगे, क्लियर। और बेटा यहाँ पर रेट कितनी है 10%, कितनी माय डियर 10%। अब सुनिए, अब इसने और क्या बोला है कि ये पूछ रहा है मूलधन, मतलब P की वैल्यू पूछ रहा है, P बताओ। हाँ भाई समय तो पता नहीं है, तो समय यहाँ पर आप मान सकते हो t बराबर 1, t बराबर 1 वर्ष मान लो, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में बोला है ना। तो माय डियर अब कैसे करेंगे, देखो भाई मिश्र धन मैंने माना a बराबर x, तो x रुपया तुझे मिला है और तो कितने रुपए दिए ये बताओ, p दिया, p रुपए लगाए, उस पर 1 + 10% और यहाँ पर बेटा n की वैल्यू 1 रखोगे, मतलब आपने p पैसे पर ये रेट लगाई, जब यहाँ पर आपका x रुपया बना वो आपने किस्त के रूप में ले लिया। तो माय डियर इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, p बराबर, जब मैं भाग दूंगा तो बेटा क्या होगा बताओ, x अपॉन 1 + 10/100। अब सुनिए आंसर बताइए, ये दिख रहा है तुम्हें, चलो इस वाली फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, आंसर कैसे दे रहा है ये देखिए बेटा, आंसर दे रहा है, इसे लिख रहा है x, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लगा दिया है और 1 + कितना 10/100, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा सभी छात्रों को, बताइए अब। हाँ भाई दिख रहा है ना, क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी छात्रों का भाई क्लियर हमारे का। ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन बी दिख रहा होगा सभी छात्रों को आंसर, ठीक है। चलो भाई आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहना सभी छात्र हमारे हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना स्क्रीन पर बेटा, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मैं तो ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक से भाई सीखना चाहिए हमेशा बेटा, बेसिक भी आना जरूरी है, रेशियो सिस्टम भी आना जरूरी है, जब भी आपकी स्पीड बनेगी भाई मैथ की, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसने क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी में, यदि मूल राशि s रुपये, ब्याज दर 2r प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला में वैल्यू रखी आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल है यार, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। लेकिन गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स रखने में, और कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर P बराबर दिया है s रुपये, ठीक है, और सुनिए माय डियर दर क्या दी है इसने 2r%, T क्या दे रखा है 3 इयर्स, क्लियर माय डियर यहाँ तक। और सुनिए बेटा इसने पूछा है भाई कितनी राशि मिलेगी, फाइनल में कितनी राशि मिलेगी, मतलब अमाउंट पूछा है a बराबर,
तो हम क्या करेंगे भाई, मिश्र दंड। चलो ए लिख लो, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये तो भाई फॉर्मूला ही होता है। तो बेटा हम वैल्यू रखेंगे a, p के स्थान पर क्या रखेंगे s, और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है बेटा, दर कितनी है 2r अपॉन 100, n की जगह पे बेटा 3 लिखेंगे। देखो इससे कट हो गया ये 50 बार, तो ये कितना आ गया s 1 प्लस r अपॉन 50 और यहाँ 3। बताइए माय डियर, ये आंसर दिख रहा है सभी छात्रों को? बताओ भाई, दिख रहा है ना? s 1 प्लस r बटे 50, ऑप्शन सी पर दिख रहा होगा r बटे 50, दिख रहा है ना? ऑप्शन सी पर आंसर क्लियर हो गया सभी छात्रों को? बताओ ये भी क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि आंसर रखा, मतलब फॉर्मूले में क्वेश्चन की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना आए एग्जाम में, क्योंकि भाई हमारा एसएससी हमेशा 70% रिपीट करता है भाई क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दोगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे हमारा 10+2, चाहे एमटीएस, कोई भी एग्जाम दिए बेटा, उसमें 70% के करीब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? और बेटा ये वैल्यू आई जो हमारी फिक्स है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन कभी कभी फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? बेटा ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि P मूलधन है और ब्याज दर 2%, मतलब R की जगह 2% प्रति वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष में के बार लगाया जाता है। के बार मतलब एक बार हो या 2 बार 3 बार, मतलब एक साल में 4 बार हिसाब करना है या 5 बार, के बार दे दिया है, मतलब फिक्स नहीं रखा इसने। तो n वर्ष के अंत में कितनी राशि होगी, n वर्ष के अंत में निकालना है भाई। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए माय डियर? कोई गलती मत करना बट है। निकालो भाई आंसर। आंसर तो भाई कमेंट बॉक्स में आप लिख देते हो अच्छी तरह। ये वैल्यू टाइप नहीं कर पाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए या बी या सी डी कुछ भी लिख सकते हो, हैं? ठीक है, सॉरी। देखिए चलो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। P मूलधन है, चलो अच्छी बात है भाई। मूलधन क्या हुआ हमें, मूलधन बेटा P प्राप्त हुआ, और इसने क्या दे रखा है, दर R बेटा 2%। ठीक है, और इसने टाइम T क्या दे रखा है, T n वर्ष, n वर्ष ही बोला है ना? हाँ भाई, और वर्ष में के बार, मतलब एक साल में के बार हिसाब होना, मतलब कोई व्यक्ति 1 महीने बाद हिसाब करता है, 1 महीने बाद, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है वर्ष में एक ही बार हिसाब करता है। तो माय डियर अब कैसे करेंगे भाई, मूलधन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर बेटा रेट हमारी 2% है और टी हमारा n वर्ष है, अगर आप वर्ष में के बार लगा रहे हो, जैसे मैं बोल दूं आपसे कि वर्ष में 2 बार, यहाँ की जगह 2 कर लो, जैसे ही बेटा मैं 2 करूँगा तो रेट में हमेशा 2% है, जो जैसे जितनी बार लगाया मैंने 2 बार लगाया तो मैं 2 का भाग दूंगा हमेशा, और रेट में तो मैं 2 का भाग दूंगा, लेकिन समय को मैं दोगुना कर दूंगा, 2n कर दूंगा। समझ गए? मतलब रेट में हम भाग देते हैं, समय को हम उतना ही गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन इसने बोला क्या है कि के बार लगाओ, तो बेटा मैं के बार लगाऊंगा तो
तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेट क्या कर दूंगा बताओ, इसमें भाग देंगे 2% में भाग दूंगा के का, तो ये तो दर लगाऊंगा मैं, लेकिन समय क्या लगाऊंगा, समय में हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है। तो बेटा n में गुणा करूंगा के का, जैसे के बार बोला तो n में गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये तो सीखना ही सीखना है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, a और यहाँ पर बेटा होता है बराबर p 1 + r/100 और यहाँ पर होता है n। कोई दिक्कत, ये तो हमारा फॉर्मूला है भाई। करेंगे कैसे, अब देखिए वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो बेटा a = p के स्थान पर तो p रखूंगा मैं, 1 + r के स्थान पर, मतलब r क्या है, दर क्या है भाई बताओ, 2/k और यहाँ पर परसेंटेज, ऐसे लिख लो अपॉन 100। और बेटा n के स्थान पर क्या रखूंगा, n के। अब सुनिए, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a = p 1 + हाँ भाई इसे नीचे लगा दूँ 2/100 के, ये परसेंट साइन और ये कितना n के। बेटा यहाँ पर देखो भाई r = मैंने क्या माना 2% है, तो 2 के स्थान पर ये भी रख सकता हूँ मैं यार। तो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा a = p 1 + इसकी जब r रख दो r/100 के और यहाँ पर n के। समझ गए माय डियर। बेटा मैं आंसर यहाँ भी लिख सकता हूँ, 2 से कट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये ही क्यों लिखा, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में मिलेगा इस टाइप का आंसर, मतलब इस टाइप से आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। दिख रहा है ना बेटा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है ना सभी छात्रों को। ऑप्शन बेटा ए हमारा यही दे रखा है p 1 + r/100 के और पावर क्या है भाई n के। समझ गए, सभी छात्रों का क्लियर हो गया। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो भाई आसानी से आप करना सीख लीजिए हैं, और आसानी से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए माय डियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माय डियर, स्क्रीन पर आ गया ना बेटा, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि पर 10 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, और उसी राशि पर पहले से आधे वार्षिक ब्याज दर पर एवं 2 गुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब धन वही होना चाहिए, बस रेट को आधा कर दिया गया है, समय को 2 गुना। अब पूछ रहा है भाई क्या ब्याज बताइए, निकालो माय डियर, कैसे करेंगे बताओ बेटा। हाँ भाई कमेंट बॉक्स में भाई आंसर लिखा करो हैं, बताओ। स्टडी बेटा बरकरार बनाए रखना भाई, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं करोगे बेटा, मैथ की हो चाहे जीएस चाहे रीजनिंग कुछ भी हो, सिलेक्शन तो भाई रेगुलरिटी पे होता है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई मैथ की। तो बेटा कोई भी मैथ लगाओ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस रेगुलर क्लास लेते रहिए आप, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक पॉइंट को भाई बारीकी से समझ लिया करो, बस कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप छात्रों को, हैं। देखिए हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कैसे करेंगे बेटा। इसने बोला है राशि पता नहीं, लेकिन आर क्या है 10%, टी कितना है बेटा 2 ईयर्स। अब सुनिए बेटा इसकी फ्रैक्शन लूंगा 1/10, तो भाई मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ जोड़कर 11। बेटा 10 से अगर मैं 11 कर दूँ तो हमेशा उसमें 10% वृद्धि हो गई। अगली साल मैंने 10 से फिर 11 कर दिया, तो बेटा ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 121। कितने की वृद्धि 21 की। तो भाई ये तो मैंने आप सभी छात्रों को बताया कि ये बेटा मेरा मूल होता है, और ये मेरा CI, और ये मेरा भाई क्या ए बोले तो मिश्र धन होता है।
अब सुनिए CI 21 नहीं है, रियल में कितना दिया हुआ है ये भी देख लीजिए, 525 रुपये दिया हुआ है भाई। तो भाई मैं क्या करूँगा, 21 रेशियो बराबर 525 रुपये, तो 1 रेशियो बराबर इससे बेटा ये कितना गुना है, 25 गुना 25 रुपये, 1 रेशियो बराबर 25 आ गया भाई। अब सुनिए, अब बेटा मैं यहाँ पर मूलधन निकालूंगा P, तो क्या होगा भाई बताओ, P तो 100 रेशियो में 100 इंटू 25 इक्वल टू 2500, मतलब 2500 रुपये। क्लियर, मतलब मेरा बेटा यहाँ पर मूलधन क्या निकला, 2500 रुपये। अब इसने क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, ये भी देख लीजिए, यदि राशि वही पहले से, मतलब पहले से आधे वार्षिक ब्याज, बेटा रेट को मैं क्या कर दूं, आधा, मतलब मैंने रेट कर दी भाई 5%, ठीक है, और समय को कर दूं 2 गुना, समय उसका T बराबर कितना, 4 ईयर्स कर दूं। अब पूछ रहा है कि P बराबर तो वही है भाई 2500, इस पर क्या बताओ, ऐसा ही बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट तो आप आसानी से जानते ही हैं, क्योंकि बेटा प्रत्येक साल 5% मिलेगी, तो 4 वर्ष तक कितना हो गया, 20% ऐसा ही होगा, मतलब 5 5 5 करके 20% आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। तो माय डियर ऐसा ही निकाल लो आप आसानी से, 2500 का कितना 20%, बेटा इससे कट होगा 5000, 5 से कट होगा 500, कितना आ गया भाई, SI इक्वल टू 500 रुपीज़। क्लियर, हाँ भाई सभी छात्रों का क्लियर हो गया। बेटा आप ये कहेंगे कि भाई इतना बड़ा क्यों कर दिया क्वेश्चन, वैसे हालांकि करने का तरीका यही है, और मैं इसे भी ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेट आधी करे और समय को दोगुना कर दे तो ये समझ लो कि वही बोल रहा है, ये मतलब 10-20% डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, मतलब इसे आधा करने से कोई फायदा नहीं, इसे दोगुना करने से डायरेक्ट आप 10-20% निकाल दो, है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 500 रुपये आएगा, ऑप्शन सी है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया माय डियर, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है बेटा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में, मतलब 6%, सॉरी 1 सेकंड रुकिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो 6 वर्ष बाद राशि दोगुनी हो जाती है, ठीक है, उसी ब्याज दर पर कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भाई मैं आपको करा चुका हूँ इससे पहली वाली क्लास में, क्लास नंबर 3। बेटा 3rd क्लास में भाई ये क्वेश्चन कराया था इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र को, हमारे को निकाल दीजिए, नॉर्मल है, आसानी से निकाल सकते हो। हाँ भाई बताओ, ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ डाल दिया करो, हैं बेटा, मैं कमेंट बॉक्स में देख सकता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है, कौन कौन छात्र दे रहा है हमारा आंसर। देखिए देखो भाई क्या कह रहा है ये, 6 वर्षों के लिए निवेश की गई और 6 वर्ष बाद हो गई दोगुनी, मतलब मैंने 1 रुपया लगाया और मैंने 6 वर्ष बाद 2 रुपये ले लिए उससे, मतलब मेरा 2 गुना धन हो गया। तो वो क्या कहेगा कि मुझे करना है 8 गुना, तो बेटा यहाँ पर रेट क्या है, फिक्स। अगर रेट हमारी फिक्स है, फिक्स का मतलब वो ही लगेगी, और दर किस टाइप की है, 6 वर्ष बाद 2 गुना धन कर देती है। अब वो क्या कहेगा, भाई मेरे 2 रुपये हैं, मैं इसे डबल करूँगा, मतलब 4 करूँगा 6 वर्ष बाद, तो बेटा अगले 2 को वो 6 वर्ष में क्या कर देगा बताओ, 4 कर देगा। अब ये 4 को 6 वर्ष में क्या कर देगा, 8 कर देगा। तो बेटा 1 से क्या हो गया, 8 हो गया, 8 गुना हो गया, सभी छात्रों को पता लग गया, ठीक है। लेकिन टी कितना हो गया, 666, ऐड करेंगे कितना हो गया, 18 ईयर्स। क्लियर, 18 वर्ष उम्र आएगी भाई, सॉरी 18 वर्ष का भाई समय लगेगा
8 गुनी राशि करने में ऑप्शन सी आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया माय डियर यहाँ तक? बताइए। हाँ भाई चलो अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आ गया ना स्क्रीन पर? बेटा क्या कहता है ये भी देखिए। एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। मतलब बेटा यहाँ पर CI दिया हुआ है, SI में पूछ रहा है, रेट अलग अलग कर दी है, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। निकालो निकालो भाई आंसर, कमेंट बॉक्स में बस आंसर को डालना सीख लीजिए, ठीक है। हाँ भाई स्टडी तो बरकरार बनाए रखना भाई, सभी छात्रों को मैं यही बोलता हूँ बार बार। ठीक है माय डियर। बेटा मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं आती है किसी भी छात्र को हमारे को, ठीक है। आपको भाई सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक कराए जाएंगे अर्थमेटिक के। सबसे पहले अर्थमेटिक होगा, जैसे ही बेटा मेरा अर्थमेटिक फिनिश होगा उसके बाद मैं एडवांस मैथ कराने लगूंगा, ठीक है। एडवांस मैथ में भाई सबसे मेन टॉपिक कराऊंगा सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को आपको बेसिक से कराऊंगा बेटा, हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो देखिए चलो माय डियर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल तरीके से कर देंगे इसको भी। बेटा यहाँ पर रेट क्या दे रखी है 6% और टी क्या दे रखा है 2 ईयर्स, क्लियर। और बेटा इसका CI क्या दे रखा है 2 ईयर्स का 309 रुपये। ये बेटा फिक्स है पहले से ही। मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूंगा तो 6/100 कट करूंगा तो क्या होगा भाई 3/50, क्लियर। फ्रैक्शन क्यों निकाल रहा हूँ अब सीख लीजिए। बेटा कोई धन हमारा 50 था 53 हो जाएगा तो ये समझ लो कि वो 6% की वृद्धि हो गई, फिर दोबारा से 50 है 53 हो गया। अब सुनो इनका गुणा करूंगा तो बेटा ये होगा हमारा 2500 और इनका गुणा करूंगा, हाँ भाई 53 गुणा 53 होता है बेटा 53 का वर्ग। और 53 का वर्ग कैसे करते हैं 50 से कितना अधिक है 3 का वर्ग 9 होगा, 0 लगाएंगे और 3 को ही हम 25 में जोड़ते हैं। ये मैं आपको फॉर्मूले में वो वर्ग वाली ट्रिक में बताऊंगा। तो कितना हो जाएगा 2809। अब सुनिए तो माय डियर 2500 अगर हमारा कोई मूल है मूल, तो बेटा ये हमारा क्या होगा मिश्र होगा, क्लियर। तो कितने की वृद्धि हुई 309 हमारा CI होगा, लेकिन 309 रेशियो है अभी तो ये, और दिया भी 309 रुपये है। मतलब 309 बराबर 309 रुपये इक्वल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है यही हमारा P होगा 2500 रुपये ही, क्लियर हुआ। 2500 रुपये ही हमारा क्या होगा P। अब इसने पूछा क्या है आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। मतलब 2500 रुपये पर ही रेट कितनी 7%, टी कितना 3 ईयर्स। बताना क्या है SI सिंपल इंटरेस्ट। तो माय डियर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 2500 का कितना 21, क्योंकि एक 7% फिर 7 21% लगा दो 21/100, इससे कट होगा ये 25 गुणा 21 होता है भाई 525 रुपये, क्लियर हुआ। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा 525 रुपये। यहाँ तक सभी छात्रों का क्लियर, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन नंबर 7 तक भाई बताओ, हो गया ना। चलो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी भाई बहुत अच्छा है। देखिए क्या कहता है 4 वर्ष में
6,000 रुपये की रकम 8,000 रुपये हो जाती है, तो कितने समय में उसी दर पर 525 रुपये की रकम 700 रुपये हो जाएगी? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालो निकालो आंसर निकालो बेटा। हाँ भाई बताइए माय डियर, आया भाई आंसर इस वाले क्वेश्चन का? चलो चलो देखिए कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। 4 वर्ष में, मतलब बेटा यहाँ पर टी दिया है 4 इयर्स, क्लियर, रेट फिक्स है, मतलब ये फिक्स है, निश्चित है भाई कि कितनी ही रहेगी, पहले जितनी थी अब उतनी ही दोबारा से रहेगी। इसने बोल क्या रखा है कि 6,000 रुपये की धनराशि हो जाती है हमारी 8,000 रुपये, कितने साल में? 4 वर्ष में। ये तो पी है और ये हमारा ए है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। मूलधन इतना हो जाता है, मिश्र धन में 8,000। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भाई सबसे पहले आप रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो पी और ए को। तो माय डियर इसे 2,000 से कट करूँगा 3 बार, इसे कट करूँगा 4, इसका मतलब ही यही है, मतलब 3 रुपये का धन हो जाएगा 4 वर्ष में, कितना? 4 रुपये, मतलब 3 से 4 होना ही ये रेशियो कहलाता है, क्लियर। अब सुनिए, अब इसने बोल क्या रखा है ये बताओ। बेटा ये कह रहा है कितने समय में उसी दर पर, मतलब जो रेट ये है उसी रेट पर 525 रुपये की रकम 700 रुपये हो जाएगी। मतलब बेटा यहाँ पर 525 रुपये थे, ये पी है, और बोल रहा है 725 होना, सॉरी 700 रुपये, मतलब ये टी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आर क्या है बेटा? फिक्स, मतलब ये आर और वो आर दोनों इक्वल है। देखो रेट एक ही हो, अब समय भी एक होगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। कट कर लेते हैं बेटा, देखो भाई 175 से बेटा ये कट होगा कितनी बार? 3 बार, ये कट होगा 4 बार। अब सुनो ये भी रेशियो उतना ही आया, मतलब 3 से 4 होना, 525 से 700 होना, बात एक ही है। अब ये बताओ ये रेशियो एक ही है और रेट भी एक ही है, तो टाइम भी क्या होगा? एक ही होगा, मतलब टी भी हमारा 4 इयर्स लगेगा। कितना माय डियर? 4 इयर्स, क्लियर। तो भाई टी भी हमें, टी मतलब समय भी हमारा कितना होगा? 4 वर्ष होगा, क्योंकि कंडीशन रेशियो एक ही हो रहा है चेंज, ठीक है। तो 4 वर्ष आंसर आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया माय डियर सभी छात्रों का? अब सुनो, हाँ भाई चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना बेटा? क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 224 रुपये है, तो धनराशि है। निकालिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, निकालो। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना सभी छात्र हमारे हैं, निकालो। हाँ भाई चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। बेटा जब मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराता हूँ तो भाई आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको मिलते जा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा।
बेटा रेट क्या है 4%, टी कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। लेकिन बेटा इसने CI और SI का अंतर दिया है, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 224 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले बेटा इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो भाई क्या होगी 4/100 कट करेंगे 1/25, मतलब 25 का एक ही क्या कहलाता है 4%। इतना पता होना चाहिए सभी छात्रों को। अब सुनो, अगर 2 वर्ष की बात करता है तो मैं हमेशा 25 का वर्ग करके 625 क्या मानूंगा भाई, P मानूंगा कि P मेरा 625 रेशियो में है, ठीक है। अब सुनो, P का पहली वर्ष की बात चल रही है तो 1/25 करेंगे हम। सुनो भाई, P का जैसे ही मैंने 1/25 किया तो कितना हुआ 25, तुम्हें 25 रेशियो में ब्याज मिल गया। अब दूसरी साल आएगी तो दूसरी साल तुम फिर हिसाब करने गए, उसका आपने 1/25 और निकाला तो 625 का 1/25 मतलब 25। अब सुनो, अगर तुम यही लेके रह जाओगे 25 तो आपका ऐसा ही हो गया, लेकिन आप क्या कहोगे कि नहीं भाई मुझे तो CI चाहिए, तो बेटा 25 तो यहाँ पर लिया। अब क्या कहेगा पहली वाले ब्याज पर मुझे ब्याज चाहिए, इसका 1/25 तो क्या होगा बताओ 1 रुपया, मतलब 25 का 1/25 1, मतलब 1 रुपया उसे अधिक मिला। तो भाई यहाँ पर CI देखेंगे तो CI तो बेटा टोटल होती है कितनी हो गई 25 25 1 51। अगर SI देखोगे तो SI बेटा ये होती है 25 25 50। अब बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है भाई 1 का CI माइनस SI माइनस 1, लेकिन 1 नहीं, रियल में कितना दिया हुआ है 224 रुपये। कितना 224 रुपये। जब एक रेशियो बराबर 224 है और मैं आपसे पूछूंगा P की वैल्यू निकालो, P निकालो भाई, तो P क्या होगा बेटा 625 रेशियो में है गुणा 224। अब देखो 625 गुणा 224 जैसे ही तुम करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1,40,000। कर लेना गुणा बेटा, 1,40,000 आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक सभी छात्रों का? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो भाई आप आसानी से निकाल सकते हो, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ भाई चलो अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना 180 रुपये है। यदि उस स्थिति में ब्याज की दर 10% रही हो तो राशि कितनी थी, ये बताना है भाई। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना है। निकालो भाई आंसर। हाँ भाई निकालिए आंसर बेटा इस वाले क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ डाल दिया करो सभी छात्र हैं। देखिए चलो भाई देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन पर जाया करो। सबसे पहले भाई बेटा इसने बोली है रेट 10%, मतलब इसने ये भी बोला है कि भाई यहाँ पर रेट 10% है। पहली कंडीशन अर्धवार्षिक की बोली है। अगर आप अर्धवार्षिक लगाओगे, अर्धवार्षिक दर, तो बेटा 5% लगाओगे। क्या लगाओगे भाई 5%।
यहाँ पर टी क्या लगाओगे, 1 वर्ष 1 ईयर्स, ठीक है, मतलब 10% लगाओगे तो 1 साल के लिए। अगर आप 5% लगाते हो लेकिन टी यहाँ पर 1 वर्ष ही रहेगा, लेकिन 6 मंथ बाद, 6 मंथ और 6 मंथ, इसका मतलब क्या है, पहले 6 महीने में हिसाब, फिर अगले 6 महीने में, मतलब दो बार हिसाब करना। कै बार हिसाब करना, 2 बार। कब, जब रेट आप 5% लगाओगे अर्धवार्षिक, ठीक है। अब सुनिए, तो सबसे पहले मैं तो यही करता हूँ कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोल दो, चाहे ऐसा ही बोल दो, एक ही होता है भाई, बता चुका हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज तो करेंगे कैसे, सबसे पहले ऐसे करो कि भाई आपको 1 वर्ष का ब्याज लेना है 10%, तो 10% ही मिलेगा, ठीक है, ये तो आपका फिक्स हो गया। अब आ जाओ इस पर, ये अर्धवार्षिक कैसे लगाते हैं कि माय डियर पहले तुम्हें 5% मिला, पहले 6 महीने हो गए 5% ले लिया। अब तुम क्या करोगे, अगले 6 महीने में जैसे ही 5% तो तुम लोगे ही लोगे भाई, 5 लेके रह जाते तो ये ऐसा ही हो जाता, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना है, तो जो पहले 5 लिया है उसका 5% और लगाओगे, प्लस 5 का 5/100, तो ये कितना हो गया, 10% प्लस ये हो गया भाई हमारा कितना, 1/4%। अब सुनो, देखो अगर आप 1 साल का एक साथ लगाते हो 10%, तो आपको 10% ब्याज मिल जाएगा, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली लगाते हो अलग अलग पार्ट में बांटकर 6 महीने बाद 5% से, अगर ऐसा ही होता तो आपको 10% ही मिलता, लेकिन CI है ये, तो तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा बीच में हिसाब करने से। वो कितना हो जाएगा, 1/4% का होगा। तो बेटा यही अंतर है, क्या है भाई, अंतर कितने का, 1/4%, लेकिन ये नहीं, रियल में कितना, 180 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में, दिख रहा है ना, 180 रुपये, ये अंतर है भाई। तो माय डियर 1/4% बराबर ये, तो 1% बराबर कितना होगा, 720 रुपये, क्लियर हुआ। तो भाई ये हमारी 1% की वैल्यू आ गई 720 रुपये, लेकिन इसने पूछा क्या है कि राशि बताओ, पी बताओ भाई, पी तो 100% होता है हमेशा, तो हम क्या करेंगे, 720 गुणा 100 कितना हो जाएगा बेटा, 72,000 रुपये का धन होगा भाई। क्लियर हुआ भाई सभी छात्रों का यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, 72,000 रुपये, हैं, समझ गए। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूँ भाई, ठीक है। बस बेटा आपको ये काम करना है भाई, जितने भी आपको SI वाले CI वाले लेक्चर कराए जा रहे हैं, इससे पहले 3 क्लास, आज की क्लास भाई 4थी, चारों क्लासों को दोबारा से सभी छात्र कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पिछली वाली भी आप क्लास ले सकते हो, क्योंकि जब तक वो नहीं लेंगे क्लियर नहीं होगा भाई आपका टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। CI वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर SSC बैंक रेलवे, ठीक है। तो भाई आप सभी का भाई धन्यवाद, ठीक है।